ये है कि पहली बात है मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, ठीक है, मुझे नहीं पता दो साइड पे खेलने का क्या। नहीं मैं बड़ी सीधी बात करता हूँ, आपने सवाल किया मैंने जवाब जी जी। अब आपने सवाल किया कि पार्टी इलेक्शन में आप क्या करेंगे। मेरे 2 सूबाई हल्के हैं, मैं वहां पूरी कोशिश करूंगा कि मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार जीते, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं बिल्कुल इस बात का अगर मैं इतराफ ना करूं कि ये इलेक्शन हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि हमने एक मुश्किल फैसला किया, मुल्क के मुफाद में किया, तो हम अपना बयानिया लेकर जाएंगे अवाम के पास। क्या बयानिया होगा आपका? अच्छा, यही बताएंगे लोगों को कि किन हालात में हमने हुकूमत ली, हमने क्यों मुश्किल फैसले किए हैं, और मुझे उम्मीद है कि अवाम कबूल करेंगे। आपको उम्मीद है कि मुझे उम्मीद है। हम देखें, हम कोई झूठ नहीं बोल रहे, हम कोई धोखा नहीं दे रहे, हम किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहे, हम तो एक सच्ची बात करते हैं कि ये मुल्क के हालात थे, अगर ये हुकूमत इक़्तिदार में ना आती आपके चंद हफ्ते बाकी थे, और आज जो मुश्किल हालात हैं इससे कई गुना ज्यादा मुश्किल हालात होते। लेकिन वोटर ऐसे वोट तो नहीं देते, वो तो देखते हैं। ठीक है, उनका फैसला है, सर आंखों पर है। ठीक, हमारा काम है अपना बात उन तक पहुंचाना, उनका काम है सही फैसले करना। आपको लगता है कि कोई ऐसे इक़दामात हैं माशी तौर पे जो कि इसहाक डार साहब के बस में हैं, जो वो ले सकते हैं टू मेक थिंग्स बेटर? देखिए, मैं ना काबीना का हिस्सा हूँ, ना मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री में हूँ, मुझे इन बातों का इल्म नहीं है। मेरी बड़ी एक इस पर सिंपल राय रहती है इन मामलात में, हो सकता है ज़्यादा सिंपल हो। पहली बात यह है कि आप डॉलर को उसकी असल कीमत पर रहने देना चाहिए। उसको कम रखने के कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसानात होते हैं। मेरी नज़र में वो नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं उन फ़ायदों से जो आप डॉलर को नीचे रख के, स्पेशली जब आप इस पोजीशन में ना हो कि डॉलर को आप नीचे रख सकें, तो इसको असल कीमत पे आना पड़ता है। जो अब आ गया है वो 275 276 के करीब आ गया है। हो सकता है इसे ऊपर जाए नीचे जाए थोड़ा बहुत, मुझे इसका इल्म नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो आपके फिजिकल इश्यूज हैं, यानी जो आपकी आमदन है, उसको देखते हुए ये मुमकिन नहीं है कि आप कोई चीज़ भी मुल्क के अंदर कीमत खरीद से कम बेच सकें, चाहे वो गैस हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो डीजल हो। ये हम नहीं कर सकते, हमारे पास पैसे है ही नहीं कि हम उस गैप को कवर कर सकें। यानी मैं अगर 200-300 अरब की बिजली कम बेच दूँ, मैं 200-300 अरब कहाँ से लाऊंगा? मुझे अवाम पे इजाफी टैक्स लगाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको अब उन मामलात के अंदर रखनी पड़ती हैं। और तीसरी बात यह है कि आपको हकायक जो है ना, उनको आपको कम्युनिकेट करना चाहिए अवाम को बड़ा क्लियरली कि ये हकायक हैं मुल्क के, ये हम काम कर रहे हैं, ये मुश्किलात आएंगी, ताकि लोग प्रिपेयर्ड हो के मुल्क जा कहाँ रहा है। ठीक, ये बड़ा जरूरी है। इसकी कमी मुझे नजर आती है आज कि हुकूमत कम्युनिकेट नहीं कर सक रहे कि क्यों आज मुश्किल हालात हैं और हमने मुस्तकबिल में हमने क्या करना है और क्या देखना है। तो शायद खाकान भाई साहब, पार्टी तो आपकी है, आप बार बार ये भी बड़ी अजब बात है कि आप कहते हैं जी मैं बिल्कुल पार्टी का हिस्सा हूं और मैं हूं और आपकी हुकूमत है, और जब हम आपसे कहते, देखिए ना, आपने इतनी एक बड़ी स्पेसिफिक बात की कि ये हालात है और हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो आप अपने आप को इतना दूर रखा हुआ है कि आप नहीं जाते प्राइम मिनिस्टर से कहें जी ये तो आप सही नहीं हम कर रहे, कम्युनिकेट बेहतर है तरीका करने का। देखिए, मैं काबीना का हिस्सा नहीं हूँ, आप पार्टी तो मैं पार्टी में हूँ ना, मैं तो अपनी राय का इजहार कर रहा हूँ जो आपने पूछा है, और मैं इसी राय का इजहार जो फोरम भी पार्टी का अवेलेबल होता है मैं वहां करता हूँ। ये नहीं कि मैंने आज ही किया। आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई थी प्राइम मिनिस्टर से? मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से पिछले हफ्ते में कुछ 11 मुलाकातें हुई। 11 मुलाकातें हुई? इसका मतलब आप फिर काफी करता धरता है अंदर। नहीं करता धरता नहीं, मुझे जो जिम्मेदारी उन्होंने दी हुई है, जब उस पर मीटिंग होती है, मुझे तलब फरमाते हैं, मैं हर वक्त हाजिर रहता हूँ। पिछले एनर्जी पे, जी एनर्जी पे, पावर पे, पेट्रोलियम पे, या कोई और इशू वो डिस्कस करना चाहिए, मैं हाजिर हूँ और मैं काम करता हूँ। मैं दिन में पूरा दिन काम करता हूँ, पूरे दिन काम करनी है। और ये कि मरीम नवाज साहबा हमारी लीडर नहीं है, वो हमारे लीडर्स कि वो दोनों भाइयों का जिक्र करते हैं। फिर ये कि कोई कह रहे हैं जी लंगड़ी लूली है, कोई कह रहे हैं जी हमने ये जो एक्सटेंशन दी तो वो बयानिया वोट को तो दफना दिया। Where do you stand on all of this? देखिए ना, इस बात को तो आप कबूल करें कि कम्युनिस्ट पार्टी नहीं, हर एक को बोलने का हक है और लोग बोलते हैं और पब्लिकली बोलते हैं। बिल्कुल बोलते हैं। वो बातें जो पब्लिकली मेरी नजर में नहीं करनी चाहिए वो भी की जाती हैं। तो जमहूरियत मौजूद है जमात के अंदर।
नहीं, उस पे तो बहुत मुबारक हो आपको जी। लेकिन बात यह है कि ये तो दिस इज मोर सीरियस देन जस्ट जमहूरियत। ये देखिए, ये पार्टी की इस वक्त कॉम्पिटेंस को क्वेश्चन किया जा रहा है, इसकी लीडरशिप। जो देखिए ना, मरियम नवाज साहिबा को बनाया जब के चीफ ऑर्गेनाइजर और ओहदा दिया उनको सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का जो भी, तो ये ऑब्वियसली आपने जैसे फरमाया कि इज्जत का एक मुकाम दिया जाता है, तो उनको एक जिम्मेदारी का मुकाम भी दिया जी गया ना, बिल्कुल, चीफ ऑर्गेनाइजर दोनों, भी बनाया गया। जी जी, दोनों बिल्कुल। लेकिन पार्टी के अंदर ये सब लोग बड़े सीनियर लोग हैं। हमें तो बड़ा अजब लगा कि आज कन्वेंशन में कोई और नजर नहीं आया। यू विल से इट इज नॉर्मल, हमें नहीं लगा नॉर्मल कि और कोई और लीडरशिप में से कोई नहीं नजर आया इधर। तो ये बताएं कि ये पार्टी में सवाल उठ रहा है, दिस इज नॉट जस्ट के राइट टू फ्री स्पीच। ये लोग कह रहे हैं, मेहताब अब्बासी साहब ने तो बड़ी सख्त बात कह दी, चौधरी निसार साहब आपकी पार्टी में नहीं है अब, तो इसलिए मैं उनकी बात लेकर नहीं कह सकती कि पार्टी में, वो तो उनकी वो इबाम है जी, वो तो खुद भी इबाम है, लोगों को भी इबाम है कि पार्टी में है या नहीं है।